रहीम अस्सलाम वालेकुम। यौमुल वतनी मैं यही बोलूँगा हमारे इधर बैठी हुई है, यानी कि कल यौमुल वतनी है जी, और यानी कि 23 सितंबर को। तो बात यह है जी कि इसमें 5000 रियाल का मुखालफा और इसके अलावा बंदा डिपोर्ट। मैं तमाम गैर मुल्कियों को ये वाज़ेह कर दूँ, एक गलती नहीं आपने करनी है। मैं बेसिकली वही बोलूँगा, बाकी आपको थोड़ी तफसील बता देता हूँ। मैं वैसे सबसे पहले आपको ना मैं एक चीज़ यार मैं बोलता हूँ इतनी डिस्काउंट लगेगी, मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा कि अगर आपने छुट्टी भी जाना है ना तो आपने 4000 रियाल की पहले शॉपिंग करनी थी, यौमुल वतनी के ऊपर शॉपिंग कर लें, आपकी वही शॉपिंग 2500-2600 रियाल में हो जाएगी। आपको 1400-1500 रियाल कन्फर्म बात है डेफिनेटली बच जाएगा। तो अच्छा बार एक चीज़ मैं आपको ये आप इससे अंदाज़ा कर लें कि बड़ी जो कंपनी है जैसे कि जैक कंपनी है, पाकिस्तान में भी इनकी गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं जी, उन्होंने डिस्काउंट लगाई हुई है। 4 टन के ऊपर जो 4 टन वाला उनका 61,000 में, और जो 6 टन वाला है वो 78,000 में। बेस्ट डिस्काउंट है जी जैक वालों की तरफ से। मैं आपको सिर्फ बेसिकली दिखाने का, हालांकि इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन दिखाने का मकसद ये था कि बड़ी बड़ी कंपनी में डिस्काउंट लगा रही हैं, तो हर उस चीज़ के ऊपर डिस्काउंट लगेगा जो हम गैर मुल्कियों की ज़रूरत है। पाकिस्तान में भी हम लेकर जा सकते हैं, यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके साथ लाइव वो वीडियो कुछ मैं इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा। बहरहाल आज के मैं न्यूज़ के मतलब चलता हूँ। छुट्टी का ऐलान तो हो चुका है, काम के ऊपर मत जाइएगा। जो भी बंदा उस दिन काम के ऊपर, मैं आज़ाद बंदों के मतलब बोल रहा हूँ, मुझे पता है जो मुसस्सा कंपनी में काम करते हैं उनकी छुट्टी होगी। आज़ाद बंदे अक्सर दिहाड़ी के लालच में चले जाते हैं जी, अगर भाई आप पकड़े गए तो आपको डिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन ग्रामा नहीं होगा। हाँ, ग्रामा किस सूरत में होगा ये सुन लें। अच्छा, सऊदी परचम के मतलब है जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप सऊदी परचम लेते हैं या आपके हाथ, यार मैं बोलता हूँ कि खरीदना चाहिए यार, हमें लेना चाहिए परचम। हम पाकिस्तान में भी हों तो वहाँ पर पाकिस्तानी परचम लेकर खुशी का इजहार करते हैं अपनी 14 अगस्त, यहाँ पर भी हमें खुशी का इजहार करना चाहिए यार। अच्छा, बात यह है जी कि सऊदी परचम अगर आप लेते हैं या आपके पास है या आपने किसी से लिया हुआ है, वो आपके पास था और आप उसको ज़मीन के ऊपर फेंक देते हैं, या आपसे वो ज़मीन के ऊपर गिर गया और आप उसको उठाते नहीं हैं, और उस सूरत में भाई अगर आप पकड़े गया तो आपके ऊपर 5 से 10,000 रियाल का ग्राम है और साथ में डिपोर्ट। आगे मज़ीद तफसील सुनने में अभी जो आपको बताया, तो मैं इसमें कोई भी किसी किस्म का रंग ख़राब हो झंडे का या बोसीदा झंडा नहीं आप उठा सकते। पकड़ेंगे तो अगर ऐसा झंडा आप लहराएंगे, पकड़ेंगे हाथ में, तो आप पकड़े जाएंगे डिपोर्ट। सुनने आगे, और इसमें यही आगे क्या कहा गया, तजारती मकासद के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और ऐस झंडे को किसी गैर मुनासिब जगह के ऊपर नहीं आप रख सकते। अच्छा, एक तमाम मैं मुसलमान होने के नाते से ये बात बोल रहा हूँ, पाकिस्तानी परचम का भी हमें एहतराम करना चाहिए, जो कि हमारे ऊपर मैं फ़र्ज समझता हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसके अलावा सऊदी परचम पाकिस्तानी परचम से हमें ज़्यादा अजीज़ है। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह मैं ये बोलता हूँ कि उसके ऊपर कलमा तैयबा लिखा हुआ है, ठीक है जी, इसीलिए मैं बोलता हूँ। अच्छा, बहरहाल पाकिस्तानी परचम के ऊपर भी अगर लिखा हो तो वो हमें इसी से, जैसे सऊदी परचम हमें अजीज़ है ऐसे वो भी अजीज़ हो, तो कलमे की निस्बत से मैं इसको बोलता हूँ ये हमें परचम ज़्यादा अजीज़ होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं, ये बुलंदी वाली जगह के ऊपर आप इसको रख सकते हैं, कहीं भी नहीं। आपने गाड़ी के ऐसे गाड़ी में बैठे हुए हाथ में पकड़ा हुआ है और आपका झंडा वो पीछे पीछे साथ में आ रहा है, और साथ में हो सकता है वो आपके हाथ से छूट जाए या वो नीचे ज़मीन के ऊपर लगता आ रहा हो, ये काम आपने नहीं करना है। इसके अलावा इसमें कुछ और हैं जी, मिसाल के तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें जो आप उस झंडे में बोल रहे हैं जी, मिसाल के तौर पर आपने झंडा वो कमर के ऊपर बांध लिया है, वो भी गैर मुनासिब है। आपने ये सोचा कि चलो झंडे में मैं कुछ चीज़ बांध कर ले जाता हूँ, वहाँ पर जाकर इसको खाली करके झंडा, वो भी गलत है। ऐसी कुछ डिटेल बताई गई हैं, तो ये इनसे आपने एहतियात करना है। सऊदी परचम को सिर्फ पकड़ें आप हाथ में, जैसे तैसे मर्जी बाहर निकलें, गलियों में बाज़ारों में घूमें, लोग आपको एंजॉय करेंगे। आप लोग